चलो, तो भाइयों और बहनों, देखिए आज हम लोग ये पोएम पढ़ने के लिए जा रहे हैं और ये पोएम का नाम है हाउ डू आई लव दी। ये क्या है, कविता क्या है, नहीं है, क्यों है, ये सब आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देते हैं, फिर हम लोग इसमें चले जाएंगे। अभी सिर्फ आपको शिद्दत से सुनना है, समझना है, बहुत ही छोटा टॉपिक है और पूरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको हम लोग देंगे। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर है कविता का नाम है हाउ डू आई लव दी, सोनेट 43, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। अब ध्यान से सुनिएगा, कविता को बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले इसका बैकग्राउंड समझिए। जिस पोइटेस ने यह कविता लिखा है, जिस कवित्री ने यह कविता लिखा है, वो फीमेल है, तो उन्होंने जो पोएम जिन्होंने लिखा है, वो ये पोएम एक्चुअली अपने हस्बैंड को डेडिकेट करती है। किसको डेडिकेट करती है? हस्बैंड को। एंड आज के ज़माने में ऐसा प्यार शायद ही आपको मिलता है। आज के ज़माने में आपका एक सपना हो जाता है कि आपको शायद कभी कोई ऐसे प्यार करता है जिस शिद्दत से पोइटेस अपने हस्बैंड को प्यार करती है। हर लव स्टोरी की तरह ये पोएम भी एक लव स्टोरी है। जैसे लव स्टोरीज होते हैं वैसे इस तरह से कविता भी एक तरह से कविता नहीं है, एक तरह का समझिए लव पोएम है। ये लव पोएम मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पोइटेस है वो अपना प्यार को एक्सप्रेस कर रही है। किसको एक्सप्रेस कर रही है? प्यार को। शी इज़ एक्सप्रेसिंग हर लव टूवर्ड्स हर हस्बैंड। उसके हस्बैंड के लिए उनका जो प्यार है, उनके हस्बैंड का नाम था रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्या नाम था? सुनना है, बोलना नहीं है। उनके हस्बैंड का नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउनिंग। और इनका नाम था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। इंटरेस्टिंग बात, थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चलते फिर ये कविता में लेके चलेंगे तो आप उसको महसूस कर पाओगे और प्यार रूपी दुनिया में खो जाओगे। तो देखिए, तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो थी वो बहुत ही पॉपुलर पोइटेस थी। इंग्लिश में अलग अलग एज होता है जिसमें से शी बिलोंग टू विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज की वन ऑफ द पॉपुलर पोइट थी वो, पोइटेस थी वो। मतलब विक्टोरियन एज में सबसे पॉपुलर कह सकते हैं आप लड़की में, ये पोइटेस थी। तो इनका जो हस्बैंड थे ना, मतलब हस्बैंड बाद में बना दे, पहले तो प्रेमी बनता है, पहले प्यार होगा तब ना हस्बैंड बनेगा। अब बहुत बार उल्टा भी होता है, हस्बैंड बनने के बाद प्यार हो जाता है। पता नहीं, तो समय समय के साथ हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, वो बात का बात है। तो उन्होंने एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और रॉबर्ट ब्राउनिंग दोनों ही इसी लाइन में थे, एक ही फील्ड में थे। लेकिन ये जो थी ना पोइटेस जो थी वो ज़्यादा पॉपुलर थी एज कम्पेयर टू रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग को कोई उतना नहीं जानता था। जैसे मान लीजिए आप भी कोई काम करते हो और हम भी कोई काम करते हो, दोनों एक ही फील्ड में, लेकिन आप कम पॉपुलर हो, हम ज़्यादा पॉपुलर। तो उसी तरह से जो पोइटेस थी ना, ये ज़्यादा पॉपुलर थी और कवि जो था वो कम पॉपुलर था। मतलब जो बंदा जिससे वो प्यार करती थी रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो कम पॉपुलर था। हर माँ बाप की तरह इनके माता पिता को भी इनका प्यार मंजूर नहीं था। बात समझिए, हर माता पिता की तरह इनके माता पिता को भी, मतलब हर पेरेंट्स को था ना कि पेरेंट्स डोंट एक्सेप्ट द लव। अगर बहुत बार आदमी बोलता है कि सबसे पहले आदमी बोलता है कास्ट अलग है, धर्म अलग है, जाति अलग है। बहुत बार कास्ट, धर्म, जाति सेम होने के बाद भी दे डोंट एक्सेप्ट। क्योंकि ये लव मैरिज है तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये क्या किया ना, ये दोनों भाग गए। कवि मतलब ये जो हम लोग यहाँ पर पोइटेस है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और रॉबर्ट ब्राउनिंग, दोनों भाग के चले गए पोर्चुगीज मतलब जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुर्तगाल। क्या बाबू? पुर्तगाल। और वहीं पे अपना ज़िंदगी जीने लग गए। तो अपने हस्बैंड के प्यार में, हस्बैंड के लिए उन्होंने ये कविता लिखा और ये कविता सोनेट है। सोनेट क्या बाबू? सोनेट। हर एक लाइन में आपको हम क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, आप आराम से सिर्फ सुन लोगे, जाके टिक मार दोगे कंप्लीट। तो ये सोनेट है। सोनेट समझते हैं? सोनेट मतलब होता है द पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स, जिसमें 14 लाइन का कविता होता है, उसको क्या बोलते हैं बाबू? सोनेट। सोनेट 43 नाम है इसका। सोनेट 43 से उठाया गया है हाउ डू आई लव दी। किसने लिखा है? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। आपका फोकस को और गहराई में डालने के लिए, आपको और फील कराने के लिए यहाँ पे हम लोग लड़का लड़की का फोटो दे दी। जो लोग थंबनेल बनाते हैं उसको हम बोले कि आप यहाँ पे लव कपल का फोटो दे दीजिएगा। लव कपल देखिए, आपका पूरा फोकस इस पर आ जाएगा कविता। तो मान लीजिए ये पोइटेस है और ये क्या है? पोइट। मतलब वो जो बंदा रॉबर्ट ब्राउनिंग और ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। नाम पढ़ने में मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है नाम इतना बड़ा है, दिक्कत हो रहा है, बट कोई बात नहीं। तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग अपने हस्बैंड के लिए देखती है। जिस ज़माने में, आज के ज़माने में आपको ऐसा प्यार नहीं देखने मिलता है। और आपको अगर लगता है कि आप अपना बाबू से बहुत प्यार करते हो तो एक बार ये कविता ज़रूर पढ़िए कि प्यार होता क्या है, प्यार का मतलब क्या है, प्यार एग्जैक्टली क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय लव एक्चुअली। लव वो नहीं है जो आप सोचते हो, लव वो नहीं है जो आप कलयुग में देखते हो। आज के ज़माने में क्या देखते हो?
कल भी पढ़ाया था। आज के ज़माने में क्या है, लॉयल्टी, ट्रस्ट, ऑल दीज आर ब्रोकन। अभी कहीं लॉयल्टी नहीं है, कहीं ट्रस्ट नहीं है। कोई किसी से प्यार करता है तो कंडीशन के साथ करता है, शर्ते मोहब्बत। शर्ते मोहब्बत समझते हैं, कंडीशन से प्यार करते हो। बाबू तुम हमको कॉफ़ी पे लेके चलोगे ना, बाबू तुम मेरे लिए KFC में चलोगे ना, बाबू हमको तुम डोमिनोज पिज़्ज़ा में खिलाओगे ना। इसका मतलब तुम बाबू को प्यार नहीं कर रहे हो, बाबू को तुम कस्टमर बना रहे हो। क्या बना रहे हो, कस्टमर। प्यार वैसे नहीं होता है। देखिए प्यार कैसे होता है यहाँ पर पता चलेगा आपको। व्हाट इज द लव एक्चुअली, हाउ डू यू एक्सप्रेस योर लव, यू कैन सी इन दिस पोएम। देखिए कविता का लाइन से ही आप देखो ना, कविता का फर्स्ट जो लाइन है वही क्या है, हाउ डू आई लव दी, हाउ डू आई लव दी। पोएम का पार्ट को फ्रंट में कर देते हैं तो समझने में सुविधा होगा। कुछ लाइन कट गया, मैं आपको दूसरा PDF निकाल देते हैं। देखिए देखिए देखिए, चलिए रेडी। पोएम सामने है तो पोएम को देख पाएंगे आप, लाइन टू लाइन बताना होगा ना, इसीलिए रेडी। चलिए ये सब PDF आपको भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे ना, इसीलिए देखिए। तो हाउ डू आई लव दी स्टार्ट होता है पोएम। सब बैकग्राउंड समझ गया ना कि पोएम कौन लिखा, क्यों लिखा, किसके लिए लिखा, किस कारण से लिखा। देखिए कविता शुरू किससे होता है, हाउ डू आई लव दी, हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज। पोइटेस कहती है कि मैं तुम्हें कैसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, किस तरह से प्यार करती हूँ। लेट मी काउंट द वेज, मतलब एक बार गिन तो लेने दो, एक बार गिन तो लेने दो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मतलब ये उनसे, आप समझ गए ना, किन से, रॉबर्ट ब्राउनिंग से। इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि वो कहती है कि लेट मी काउंट द वेज, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे, कितना प्यार करती हूँ। मुझे तो लगता है मैं इतना प्यार करती हूँ कि शायद मैं गिन भी ना सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पहला लाइन क्लियर है गाइस। दूसरा, आई लव दी, दी मतलब होता है यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ टू द डेप्थ। अरे आपको नहीं बोल रहे हो, आई लव दी। अब तो फील तो लेना होगा ना, पूरा फील लेके पढ़ाना ना। आई लव दी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ टू द डेप्थ, ब्रेथ एंड हाइट। दुनिया की लंबाई, चौड़ाई और गहराई। सुनिए उन्होंने जो कहा, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, वो एक्चुअली बोलना चाहती थी कि इन ऑल डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड आई लव यू। दुनिया के हर एक डायमेंशन में मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हर डायमेंशन में मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लंबाई, चौड़ाई, गहराई कुछ भी मेरे लिए मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ठीक है, देखिए यही वो कहना चाहती थी। आई लव दी टू द डेप्थ, ब्रेथ एंड हाइट। आपने तो सीरियस पोएम को भी मजाक बना दे रहे। देखिए, आई लव दी टू द डेप्थ, ब्रेथ एंड हाइट, माई सोल कैन रीच विद फीलिंग आउट ऑफ साइट। जब तुम मेरे से दूर होते हो, जब तुम मेरे पास नहीं रहते हो, तो मैं तुम्हें अपने सोल से प्यार करती हूँ, अपना आत्मा से प्यार करती हूँ। तुम्हारा ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम नहीं भी होते हो तो भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ फॉर द एंड्स ऑफ बीइंग एन आइडियल ग्रेस। और जब तुम मेरे नज़रों के सामने नहीं होते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया नहीं, मैं दुनिया खत्म हो गया। और जब तुम मेरे सामने होते हो तो मुझे आइडियल ग्रेस, मेरे लिए वही जन्नत है, मेरे लिए वही स्वर्ग है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। खाली बार बार एकदम प्यार का इजहार कर रही है। शी इज एक्सप्रेसिंग हर लव, पूरा डीप लव है, बहुत ज़बरदस्त वाला प्यार है। आज के ज़माने में ऐसा प्यार नहीं है। आज के ज़माने खाली देखो व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा लेने से माई लाइफ लाइन, माई पाइप लाइन, प्यार नहीं होता है, समझ लीजिए। और समझे, व्हाट्सएप का यूनिवर्सिटी से पढ़े हो इसीलिए व्हाट्सएप खाली लगाते हो स्टेटस। व्हाट्सएप में स्टेटस लगा लेने से प्यार होता है ऐसा नहीं। प्यार को इजहार किया जाता है, और प्यार वो है जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए उसके बाद क्या है, आई लव दी टू द लेवल ऑफ एवरी डे। बोला दिन का हर एक लेवल, दिन, सुबह, दोपहर, रात, हर वक्त, हर पल, हर लम्हा मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। देखिए, आई लव दी टू द लेवल ऑफ एवरी डेज मोस्ट क्वाइट नीड बाय द सन एंड द कैंडल लाइट। इसका मतलब क्या हो गया, सन एंड कैंडल लाइट का मतलब क्या हो गया। सन मतलब हियर सन रेफर्स टू डे एंड कैंडल लाइट रेफर्स टू नाइट। दिन हो चाहे रात हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या करती हूँ, प्यार। आई लव दी फ्रीली, और मैं तुमसे फ्रीली प्यार करती हूँ। मतलब मेरा प्यार जो है ना वो कोई कंडीशन से अटैच नहीं है।
मेरा प्यार कोई कंडीशन से नहीं है, मैं कंडीशन से तुमसे प्यार नहीं करती हूँ कि तुम मुझे ये ला के दो, तुम मुझे वो ला के दो, तुम मुझे यहाँ लेके चलो, तुम मुझे वहाँ लेके चलो, तब मैं तुमसे प्यार करूँगी। ऐसा नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ एज मेन स्ट्राइव फॉर राइट। जिस तरह से एक इंसान अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए स्ट्रगल करता है, जिस तरह से एक इंसान अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए स्ट्रगल करता है, उसी तरह से मैं बता नहीं पा रही हूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। मैं तुमसे प्यार करती हूं, और कितना प्यार करती हूं दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं और मेरा जो प्यार है वो अनकंडीशनल लव है। मतलब मैं तुमसे कंडीशन से प्यार नहीं करती हूं। आई लव, देखो आई लव दी फ्रीली। फ्रीली मतलब विदाउट एनी कंडीशन। मैं तुमसे कंडीशन से प्यार नहीं करती हूं। तुम मुझे भूखा भी रखोगे, तुम मुझे कुछ नहीं भी ला के दोगे, फिर भी मैं तुमसे प्यार करूंगी। इस लेवल पे मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मतलब अपना प्यार को बता रहा है कि प्यार ऐसा होना चाहिए। व्हाट यू नो द लव वो यू आर एक्सपेक्टिंग। आप कैसा प्यार एक्सपेक्ट करोगे? आप ऐसा प्यार एक्सपेक्ट करोगे। आप अपने बिलव्ड मतलब आप अपने हमसफर को कैसा चाहोगे? आप कैसा चाहोगे कि आपका बाबू कैसा होता? आपका बाबू ऐसा हो, जो आपके लिए भी एक कविता लिखे और जिसमें वो डीपली अपना प्यार को शो करे, बताए। बात समझे? नहीं, आपका बाबू तो गाली लिख के भेज देता है। देखिए, आई लव दी प्योरली। बोला मेरा प्यार तो पवित्र है, मेरा प्यार तो पवित्र है, मेरा प्यार तो शुद्ध है, मेरा प्यार तो झरने के पानी की तरह साफ है। क्या मन? आपका भी प्यार एक जमाना में था फिर झरने का तरफ शुद्ध। तो यहाँ पर बोला, वही बात बोला है कि झरना का पानी देखते हो, झरना का पानी। अब झरना का पानी, झरना समझते हो? झरना, तो झरना का जो पानी होता है ना बाबू, वो बहुत ही साफ सुथरा होता है। बोला मेरा प्यार भी झरने की पानी की तरह है, साफ है, पवित्र है, क्लीन है, कोई कंडीशन नहीं है। मैं तुमसे प्योरली प्यार करती हूँ, और मैं तुमको कितना बार बताऊं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसके बाद एज दे टर्न फ्रॉम प्रेजेस, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आदमी कोई, जैसे बात समझिए, कोई मेरे सामने मेरा हमसफ़र का तारीफ़ किया तो हम खुश हो गए और उसको प्यार किया था, ज़्यादा करने लगे। कोई मेरा हमसफ़र का बुराई किया तो हम नफरत करने लग गए। बट इन्होंने कहा, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग कह रही है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है कौन तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यस, याद रखिएगा, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग कहती है कि डज नॉट मैटर हु इज़ प्रेजिंग यू, हु इज़ टॉकिंग अबाउट यू, कौन आपका बड़ाई कर रहे हैं, कौन आपका बुराई कर रहे हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या करती हूँ बाबू? प्यार। आई लव दी विद द पैशन पुट टू यूज। मैं उस शिद्दत से तुमसे प्यार करती हूँ, मैं उस शिद्दत से तुमसे मोहब्बत करती हूँ, उस पैशन से तुमसे प्यार करती हूँ, दैट आई पुट टू यूज इन माई ओल्ड ग्रीव्स। जिस शिद्दत से मैं पहले पुराने टाइम में, अपने पास्ट टाइम में दुखी हुआ करती थी। बचपना में आदमी का 10 तरह का प्रॉब्लम होता है। ये दुखी क्यों बोल रही है वो भी आपको बता रहे। ये दुखी इसलिए बोल रही है ना, ग्रीफ मतलब पेन होता है। वाई शी इज टॉकिंग अबाउट द पेन? शी इज टॉकिंग अबाउट हर ओल्ड पेन। तो आप लोगों में बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा कि अच्छा लग रहा है इनका कोई एक्स बॉयफ्रेंड होगा, आपके मन में आ सकता है कि वो बोले ना, शी इज टॉकिंग अबाउट इन माई ओल्ड ग्रीफ्स, इन माई ओल्ड पेन। बोला कि मैं उस शिद्दत से तुमसे प्यार करती हूँ जिस शिद्दत से मैं पहले दुखी रहा करती थी। पहले तो आपका मन में आएगा वो पहले दुखी रहा करती थी, इसका मतलब पहले इनका बॉयफ्रेंड जो था वो बदमाश था, मारता पीटता था, और अभी नया बॉयफ्रेंड जो है वो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। यहाँ पर वो ओल्ड ग्रीफ का मतलब क्या है, बैकग्राउंड बताना जरूरी है आपको। एक्चुअली ये जो पोइटेस थी ना, वो बहुत बीमार रहा करती थी, इनका तबीयत बहुत खराब रहता था। तबीयत बहुत खराब होने के कारण ना वो बहुत कष्ट में रहती थी, बहुत दिक्कत से रहती थी। एंड शी यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट। जब आप बीमार होते हो तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। जब कोई भी आदमी बीमार होता है तो बीमारी तो कोई एक अच्छा चीज़ नहीं। जब भी आप बीमार होते हो ना तो आपको मेंटली, फिजिकली बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपना लाइफ। तो वही वो बोल रही है कि इन माई ओल्ड डेज, बोला कि मैं उस शिद्दत से, उस पैशन से तुमसे प्यार करती हूँ जिस पैशन से मैं कभी अपने पुराने ज़माने में, पुराने टाइम में दुखी रहा करती थी। मेरा सारा दुख तुम ले लिए हो, मेरा ज़िंदगी में सुख चैन तुम लेके आए हो, तुम मेरा सच्चा मोहब्बत हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम ही मेरा ज़िंदगी का आशा का किरण हो, तुम ही मेरा ज़िंदगी हो। बात समझ रहे? क्योंकि हम पहले ज़माना में दुखी रहा करते थे, तकलीफ में रहा करते थे, बहुत स्ट्रगल करते थे। जिस तरह से हम पहले स्ट्रगल करते थे दुखी होने के लिए, आज उसी तरह से स्ट्रगल करते हैं तुम्हें प्यार करने के लिए, कि तुमको हम बहुत प्यार करते हैं। बता नहीं सकते कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। एंड विद माई चाइल्डहुड फेथ, एक बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा, वो किसी पे भी ट्रस्ट कर लेता है। बच्चा बहुत भोला होता है दिल का। बोला उस भोलेपन से मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू विद दैट क्यूटनेस।
आई लव यू दैट चाइल्डिश बिहेवियर, उस बचपना का व्यवहार से मैं तुमसे प्यार करती हूँ। छोटा बच्चा क्या होता है, उसको जो चॉकलेट दिखा दिया उसका अच्छा लगे। एक छोटा बच्चा का दिल का बहुत साफ होता है, दिल का बहुत भोला होता है, बच्चा का मन में तो छल कपट नहीं होता है। तो वही बोल रही कि मैं उस शिद्दत से तुमसे प्यार करती हूँ जिस शिद्दत से एक बच्चा दूसरों पे विश्वास करता है। मैं उस शिद्दत से तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, तुम पे प्यार करती हूँ, बस तुमसे मतलब तुमसे, और कोई बात नहीं। आई लव दी विद अ लव आई सीम टू लूज विद माई लॉस्ट स्ट्रेंथ्स। बोला कि जैसे जैसे, क्योंकि वो बीमार रहती थी, तो बोल रही जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा मेरे बॉडी जो है वो धीरे धीरे सेंसलेस होते जाएंगे, बॉडी काम करना बंद कर देंगे, बॉडी का जो है, बॉडी का जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। ले दो। इधर से जाने बोलेगा, उधर से बंद कर देगा, ठीक है? ठीक, कल क्या बंद रहेगा? कल थोड़ा देर खुलेगा बस, उसका बंद रहेगा। कल बंद कराने दीजिए ना, कल काम अच्छा हो ठीक जाएगा, ठीक क्लियर ठीक हो जाएगा। तब कल बंद कर देंगे, ठीक है। देखिए, चल देखिए, तो बोला आई लव दी, पूरा फीलिंग ब्रेक कर दिया, कितना फीलिंग में आ गए थे पूरा। देखिए, आई लव दी विद अ लव आई सीम टू लॉस विद माई लॉस्ट, पगला। देखिए हाँ, तो आज का इधर का काम हो गया ना? नहीं काम नहीं हुआ है, हम बंद कर दिए। हाँ, उधर दिक्कत है बहुत। आज सुबह में हमारे पे चोट लग गया हमको। भाड़ा में काम हो रहा है, यहाँ का भी काम हो रहा है। हाँ। आगे जाएगा नहीं, ठीक है। इसीलिए काम बंद कर दिए। हाँ, निकाल दिया तो उसको टान दीजिए, काट दीजिए। वो तार काम का तार नहीं है, काम का तार नहीं, उसको तोड़ दीजिए आराम से काटिएगा ना, सही रहेगा, क्योंकि ना इधर से निकलेगा नहीं। आराम से, हाँ बस ठीक, थैंक यू, बंद कर दीजिए। देखिए फिर से वही बात बोल रही है, आई लव दी विद अ लव आई सीम टू लॉस विद माई लॉस्ट स्ट्रेंथ्स। बोले जैसे जैसे मेरा बॉडी जो है वो अपना कमजोर होते जा रहा है, जैसे जैसे मेरा शरीर जो है वो वीकनेस की तरफ जा रहा है, फिर भी मैं तुमसे उसी स्ट्रेंथ से प्यार करती हूँ जैसे मैं तुमसे प्यार करती थी। भले मेरा बॉडी कमजोर होते जा रहा है, भले मैं बीमार होते जा रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे उसी शिद्दत से प्यार करती हूँ जिस शिद्दत से प्यार करती थी। देखिए, आई लव दी विद अ लव आई सीम टू लॉस विद माई लॉस्ट स्ट्रेंथ्स। आई लव दी विद माई ब्रेथ, अपने हर एक सांस के साथ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सांसों से प्यार करती हूँ, हर एक सांस के साथ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हर जिंदगी के हर एक लम्हा में तुमसे प्यार करती हूँ, हर एक पल में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे तुम्हारे मुस्कुराहट से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे आंसुओं से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे ऑफ ऑल माई लाइफ मैं तुम्हारे सांसों से प्यार करती हूँ, तुम्हारे आंसुओं से प्यार करती हूँ, तुम्हारे खुशियों से प्यार करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। और क्या बोले यार, एंड इफ गॉड चूज आई शैल, सुनिएगा, बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ। इसका मतलब अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम तो चले जाएंगे, मतलब मरना तो सबको एक दिन है पृथ्वी में। बोला अगर ऊपर वाले ने चाहा, इफ गॉड चूज, फिर कॉमा आई शैल, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम चले जाएंगे, लेकिन मर जाएंगे, लेकिन चले जाएंगे मतलब मर जाएंगे, लेकिन मैं मरने के बाद भी तुमसे प्यार करती रहूंगी, मतलब इतना प्यार करती है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम और अगेन रिलेटेड टू लव, प्यार से रिलेटेड ये बहुत ही अच्छा पोएम था। अब आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी बना लेना है। क्या बना लेना है बाबू? कॉपी। जिस कॉपी में हम लोग आज तो पढ़े चैप्टर, अब जब हम लोग चैप्टर पढ़ लिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ की पॉइंट्स, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आंसर्स है वो सब हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, एमसीक्यू है ना, तो बनाएंगे। ज़्यादा 6 तो चैप्टर है, कितने चैप्टर है बाबू? 6 से समझिए तो 8 से 10 क्लास देंगे, सिलेबस कम्प्लीट आएगा। तो ये पोएम हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम आपसे ना समराइज करते हैं, बताइए। यहाँ पोएम्स हम बीच से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप आंसर देना। अरे कॉपी बना लेना, अगला दिन इसका नोट्स करवाएंगे, ठीक है? आप कॉपी लेके आइएगा अगले दिन जब आइएगा ना, एक कॉपी बनाइएगा, उसमें इंग्लिश भी लिख लेंगे और ईवीएस भी लिख लेंगे, बाकी सब सब्जेक्ट का तो बुक ही रेडी हो रहा है, ठीक है बाबू? चलिए रेडी, आ जाओ। तो हम आपसे पूछते, बताइए ये कौन सा पोएम है? पैट्रियोटिक पोएम है ना, लव पोएम है? बोलो, देखिए आप कितना समझे हो। हियर दी रेफर्स टू हुम? यू। यू मतलब यहाँ पर यू एक्चुअली कौन है? एमसीक्यू पूछ रहे हैं। उनका बॉयफ्रेंड, उनका एक्स बॉयफ्रेंड, उनका 3rd नंबर बॉयफ्रेंड, या उनका क्वेश्चन है, एमसीक्यू तो ऐसे ही पूछता है, या उनका हस्बैंड। उनका हस्बैंड का नाम क्या था?
पूरा गहराई में सुने हो आप, एक एक लाइन। अच्छा बताइए, कैन शी काउंट द वेज शी लव? क्या वो गिन पा रही है कि वो कितना तरह से प्यार करती, कितना तरह से प्यार करती? शी कांट काउंट, वो गिन नहीं पा रही। अच्छा बताइए, पोइटिस जो है वो कंडीशन के साथ प्यार करती है विथआउट कंडीशन? यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं, तो कोई कंडीशन नहीं। और बताइए, उनका जो प्यार है क्या वो चेंज हो जाता है तारीफ करने से या बुराई करने से? उनका प्यार चेंज नहीं होता है। और उसके बाद बताइए, वो ब्रेथ, डेप्थ, लेंथ, एवरीथिंग इन ऑल डायमेंशन शी लव्स। हर डायमेंशन में वो क्या करती है? प्यार करती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछेगा अच्छा दिस इज व्हाट टाइप ऑफ पोएम, ये क्या है? सोनेट। क्या बाबू? सोनेट। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार वीडियो देखोगे, हल्का सा रीडिंग मारोगे, एमसीक्यू का की पॉइंट्स देंगे, जाके एग्जाम में बैठ जाओगे, पूरा वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन कर लोगे। ये सब क्या है? फील करने का चीज़ है। लिटरेचर है, अच्छा क्या लिटरेचर दे दिया, इट वाज हर सत्ता से। रो क्यों रे बाबू? रोने क्या, जो हो गया सुनने क्या। ठीक है, आपको प्यार, देखिए आपको प्यार नहीं करती थी, कोई बात नहीं, नया नेक्स्ट होगा। चाप मत लीजिए लाइफ में, सैड मत रहिए। आप लोग तो कुछ बच्चे सैड हो गए अचानक से कि आप हमको पता है, देखिए सैड होना स्वाभाविक भी है, दिस इज़ वेरी मच नेचुरल कि आप सैड होंगे, क्योंकि बोलिए आप देख रहे कि ऐसा प्यार होता है। एक तो आपका प्यार है, हर दिन चेंज होते रहता है, तो ये प्यार ऐसा होता है। तो अगर आपको कोई प्यार करता है तो उसको ये वाला वीडियो भेज दीजिएगा, ठीक है? या आप किसी से प्यार करते हो तो उसके वीडियो भेज दीजिएगा, क्या है बाबू तो कम से कम सुने कि हाँ बाबू प्यार इसको बोलते, समझिए। अब पोएम खत्म हो गया है, अब क्वेश्चन आंसर अगला दिन ही करेंगे आराम से, कोई छाप नहीं, रहने दीजिए, ठीक है? तो हाँ कोई बात नहीं, मैनेज हो गया, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस। अपना प्रेमी को शेयर कर दो जल्दी।